नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। अर्थ, जो भगवान नीलाचल में निवास करते हैं, जो शाश्वत और परमात्मा है और जो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ है, उन भगवान जगन्नाथ को मैं आदर प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत में 4 धाम का बहुत बड़ा महत्व है और 4 धामों में जगन्नाथ पुरी का विशेष स्थान है। जगन्नाथ पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे जगन्नाथ जी के प्रसाद को सभी भक्त बड़े आदर के साथ महाप्रसाद के नाते ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण में जगन्नाथ संस्कृति और जगन्नाथ तत्वों के ऊपर पूर्ण वर्णन है। कोई भी जाति का भक्त अगर दिल से भगवान जगन्नाथ की भक्ति करता है तो उन्हें जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आदि गुरु शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सिख गुरु गोविंद सिंह जैसे महान संतगण पुरी पहुंचकर जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किए। पुरी मंदिर के बारे में अनेक रहस्य आज भी छुपे हुए हैं, जो अभी तक कई विशेषज्ञों की जानकारी के परे है। आज मैं आपके सामने जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ रहस्यमय विषय रखूंगी। सामान्यतः मंदिरों में मूर्तियां पत्थर से बनी होती है और जिनके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, किंतु इस मंदिर की मूर्तियां काष्ठ की बनी है और अधूरी है। यद्यपि सनातन धर्म में खंडित मूर्तियों का पूजन अमान्य है, किंतु आश्चर्यजनक रूप से यहाँ तीनों भाई बहनों भगवान कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां ही प्रतिष्ठित की गई है। शास्त्रानुसार इन अधूरी मूर्तियों के भी एक रोचक कहानी है। माना जाता है कि जब देव शिल्पी विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बनाने को राजी हुए तो उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष शर्त रखी कि वो भगवान की मूर्तियों को एकांत में दरवाजा बंद करके बनाएंगे और जब तक वो मूर्तियां बनाने का कार्य संपन्न नहीं कर लेते तब तक किसी भी व्यक्ति का भीतर प्रवेश वर्जित है। यदि इसी बीच किसी ने दरवाजा खोल दिया तो वो मूर्ति निर्माण का कार्य बीच में ही छोड़ देंगे। इस प्रकार विश्वकर्मा जी बंद दरवाजे के भीतर मूर्ति निर्माण के कार्य में लग गए और बाहर बैठे राजा निरंतर मूर्ति बनाने की आवाज सुनते रहते। एक दिन राजा को भीतर से छेनी हथौड़े की आवाज नहीं सुनाई थी तो उन्हें चिंता हो गई। उन्हें लगा कि कहीं बूढ़े बढ़ई बीमार तो नहीं हो गए और इसी चिंता में शंका बस राजा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शर्त के अनुसार विश्वकर्मा ने मूर्तियों का काम अधूरा छोड़ लुप्त हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। राजा बहुत दुखी हुए और रोने लगे तो प्रभु ने उन्हें दर्शन देकर राजा को वचन दिया कि राजन, आप दुखी ना हो, मैं इसी आकार में पृथ्वी लोक में विराजूंगा। तत्पश्चात राजा ने इसे हरि इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को 108 घड़े के जल से अभिषेक कराकर मूर्तियों को स्थापन कर दिए। यह दिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि थी।
मूर्तियों के विषय में यही परंपरा आज तक चली आ रही है। अब बात करते हैं बाईसी पहाज की। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 22 पहाजा यानी 22 सीढ़ियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये सीढ़ियाँ सिंह द्वार गमुटा को मंदिर के अंदर दूसरे द्वार 22 पहाज गमुटा से जुड़ती है। हालांकि ऐतिहासिक अभिलेख इनके निर्माण का सटीक समय नहीं बताते, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार इनका निर्माण भानुदेव नामक राजा ने करवाया था। अब बात करते हैं कि इसकी संरचना और प्रतीकवाद के बारे में। मंदिर के सिंहद्वार से गुजरते ही 22 पहाचा शुरू हो जाता है। तीर्थ यात्रियों को दूसरे प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है, जो एक प्रांगण की ओर जाता है, जहां से मुख्य मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्येक सीढ़ी 70 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 से 7 इंच ऊंची है। इनमें से एक तीसरी सीढ़ी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यमशिला नाम का एक पत्थर लगा है। ऐसा माना जाता है कि चढ़ते समय इस पत्थर पर पैर रखने से भक्तों को यम, जो कि मृत्यु के देवता, उनके द्वारा दंडनीय पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन उतरते समय इस पर पैर रखने से भगवान जगन्नाथ के दर्शन से प्राप्त होने वाले पुण्य का क्षय होता है। अब बात करते हैं कि इसके आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक महत्व की। 22 पहाचा केवल एक भौतिक चढ़ाई नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव है। पवित्र गतिविधियां रथोत्सव के दौरान माना जाता है कि सीढ़ियों पर विभिन्न देवी देवता, अर्धदेवी, स्वर्गीय प्राणी, पितृ आत्माएं, चित्रगुप्त और यमदूत उपस्थित होते हैं। वे भगवान जगन्नाथ की पहंडी यानी जुलूस देखने के लिए नीचे उतरते हैं। पिंडदान पूर्वजों को भोजन अर्पित करने के लिए वार्षिक अनुष्ठान जैसे पिंडदान कहा जाता है। इन सीढ़ियों के दोनों ओर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पिंडदानों से पूर्वजों की आत्माएं तृप्त होते हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रतिनिधि मदन मोहन अपने पूर्वजों और राजा इंद्रदम्न और रानी गुंडीचा जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हस्तियों के सम्मान में इन सीढ़ियों पर पिंडदान करते हैं। दीपावली अनुष्ठान। दीपावली पर भक्त कांवरिया काठी यानी दीपक की लकड़ियों के बंडल जलाकर ऊपर की ओर दिखाते हैं, जिससे पूर्वजों की आत्माओं का मार्ग प्रकाशित होता है। बड़बड़िया डाका नामक इस अनुष्ठान में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। जैन धर्म से संबद्ध जैन धर्म के अनुयायी 22 सीढ़ियों को अपने 22 तीर्थंकरों यानी आध्यात्मिक गुरुओं का प्रतीक मानते हैं। आत्म संयम के चरण। कुछ व्याख्याओं के अनुसार ये 22 चरण मनुष्य की 22 दुर्बलताओं और दोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार कुछ महानुभवों, संतों और वैष्णवों को इन दुर्बलताओं पर विजय पाने और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के योग्य बनने में लगभग 22 वर्ष लगे। इसीलिए विद्वान इन चरणों को आत्म संयम के चरण कहते हैं। प्रेतशिला। 7वें पायदान पर एक पत्थर होता है जिसे प्रेतशिला या पितृशिला कहते हैं। भक्तगण इस पर अन्न महाप्रसाद अर्थात भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाने वाला
पवित्र चावल रखकर पूर्वजों को भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे मृतकों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं इससे सीखने योग्य सबक की। आस्था और भक्ति 22 पहाजा आस्था और भक्ति के महत्व का प्रतीक है। भक्तों द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम उनके आध्यात्मिक उत्थान और दिव्य आशीर्वाद की उनकी खोज का प्रतीक है। पूर्वजों का सम्मान। इन सीढ़ियों पर किए जाने वाले अनुष्ठान हमारे पूर्वजों को याद करने और उनका सम्मान करने तथा हमारे जीवन में उनकी भूमिका को स्वीकार करने के महत्व पर जोर देते हैं। आत्मनिरीक्षण। मानवीय कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चरणों की अवधारणा हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर यात्रा में आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत विकास में महत्व को सिखाती है। विविधता में एकता। जैन व्याख्याओं का समावेश विभिन्न धर्मों के बीच अंतर्निहित एकता और आध्यात्मिक लक्ष्यों की सार्वभौमिक खोज पर प्रकाश डालता है। इसी तरह उदय इंडिया डिजिटल पर हम भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जानकारियाँ आपके तक लेके आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय जगन्नाथ।